एक तरफ भारत का चावल दुनिया के बाजार में सबसे सस्ता बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ विदेशी खरीदार उसे खरीदने के बजाय पाकिस्तान के चावल की तरफ रुख कर सकते हैं। अब सवाल है, जब भारतीय चावल सस्ता है तो विदेशी खरीदारों को वही चावल महंगा क्यों पड़ रहा है? क्या समुद्र में बड़ा तनाव भारत के चावल निर्यात का खेल बिगाड़ रहा है? क्या जहाजों का बड़ा किराया और महंगा बीमा भारतीय चावल की प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर रहा है? और क्या पाकिस्तान को इस पूरी स्थिति का फायदा मिल रहा है? दरअसल इस समय चावल की कीमत सिर्फ मंडी या बंदरगाह पर तय नहीं हो रही। विदेशी खरीदार के लिए असली कीमत तब बनती है जब चावल उसके देश के बंदरगाह तक पहुंचता है। यानी कि धान से चावल तक का सफर नहीं, बल्कि भारत के बंदरगाह से विदेशी बाजार तक का खर्च अब सबसे बड़ा खेल बन गया है। भारतीय गैर बासमती चावल का भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अभी भी प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव के बाद समुद्री मार्गों पर जोखिम बढ़ने से जहाजों का किराया, बीमा का खर्च और कंटेनर की उपलब्धता तीनों ने एक्सपोर्टर्स की चिंता बढ़ा दी है। यानी भारतीय चावल की कीमत कम है, लेकिन उसे विदेश पहुंचाने का खर्चा ज्यादा हो गया है, और यही बढ़ी हुई लागत विदेशी खरीदारों के लिए भारतीय चावल का कुल बिल बढ़ा रही है। अब कहानी में यहां आता है पाकिस्तान। पाकिस्तानी चावल की कीमत हर स्थिति में भारत से कम हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन कुछ बाजारों में उसकी डिलीवरी कॉस्ट काफी कम पड़ रही है। गवादर बंदरगाह से अफ्रीकी देशों की ओर जाने वाले कंटेनर अपेक्षाकृत कम लागत पर मिलने की बात सामने आई है, और इसका फायदा पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को मिल सकता है। यानी विदेशी खरीदार के लिए सवाल ये नहीं कि चावल कहां सस्ता है, बल्कि सवाल यह है कि चावल उसके देश तक सबसे कम लागत में कौन पहुंचा सकता है। और इसी गणित में पाकिस्तान को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भारत के कुछ प्रमुख पूर्वी तट के बंदरगाहों काकीनाडा, विशाखापत्तनम और चेन्नई पर कंटेनरों की उपलब्धता को लेकर चुनौती की बात सामने आई है। कंटेनर कम होंगे तो निर्यातकों को ज्यादा किराया देना पड़ सकता है, और जब शिपिंग लागत बढ़ेगी तो उसका बोझ आखिर में विदेशी खरीदार पर जाएगा। निर्यातकों के मुताबिक माल भाड़ा और बीमा जोड़ने के बाद भारतीय चावल की कुल लागत कुछ बाजारों में पाकिस्तान के मुकाबले करीब $20 प्रति टन ज्यादा हो सकती है। लेकिन कहानी सिर्फ भारत और पाकिस्तान तक सीमित नहीं। वैश्विक चावल बाजार की नजर अब अल नीनो की संभावनाओं पर भी है। अगर अल नीनो का असर बढ़ा तो दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में बारिश का पैटर्न बदल सकता है, और यही क्षेत्र दुनिया के चावल उत्पादन और निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। अगर धान की फसल प्रभावित हुई तो वैश्विक उत्पादन कम हो सकता है। उधर खपत बढ़ती रही तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चावल की कीमतों को सपोर्ट भी मिल सकता है। यानी कि एक तरफ लॉजिस्टिक की चुनौती तो दूसरी तरफ मौसम का रिस्क, दोनों मिलकर चावल बाजार में नई अनसर्टेनिटी पैदा कर रहे हैं। अब इसका असर भारत के घरेलू बाजारों में भी दिखाई देने लगा है। मॉनसून की शुरुआती सुस्ती के कारण धान की बुआई और उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ी थी। जून में बारिश की कमी ने बाजार की चिंता बढ़ाई। इसके बाद घरेलू बाजार में चावल के भाव करीब 30 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 34 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की बात सामने आई। हालांकि जुलाई में बारिश की वापसी से खेती को राहत मिली है, लेकिन अभी भी धान की बुआई, बारिश का आगे का रुख और फसल की स्थिति पर बाजार की नजर बनी हुई है। अगर खरीफ धान उत्पादन कमजोर रहता है तो सरकार के बफर स्टॉक की भूमिका अहम हो सकती है। सरकार जरूरत पड़ने पर खुले बाजार में चावल की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकती है। लेकिन अगर वैश्विक बाजार में तेजी बनी रही और घरेलू उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ी तो कीमतों पर दबाव जारी रह सकता है। अब सवाल यह है कि क्या भारतीय चावल की सस्ती कीमत बढ़ते माल भाड़े के सामने अपनी ताकत खो रही है, और क्या भारत को निर्यात कंपटीशन बनाए रखने के लिए शिपिंग लागत और कंटेनर उपलब्धता पर तुरंत काम करने की जरूरत है। साथ ही अगर अल नीनो का असर बढ़ता है तो क्या वैश्विक चावल कीमतों में एक और बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिलाकर भारतीय चावल की कीमत कम है, लेकिन उसका समुद्री सफर महंगा हो गया है। वहीं पाकिस्तान को कुछ बाजारों में कम लॉजिस्टिक लागत का फायदा मिल सकता है। दूसरी तरफ अल नीनो की आशंका ने वैश्विक उत्पादन और कीमतों को लेकर चिंता बढ़ा दी है, और भारत में भी चावल के भाव मजबूत बने हुए हैं। यानी चावल की कीमत से ज्यादा अहम हो गया है उसका समुद्री सफर। अब देखना होगा क्या भारत बढ़ते माल भाड़े और कंटेनर की चुनौती को कम कर पाएगा, या फिर विदेशी बाजार में पाकिस्तान अपनी बढ़त को और मजबूत करेगा।
फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ।